तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर ब्रेन के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डिफॉरेस्टाइजेशन के बारे में। असल में क्या होता है कि ये जो जंगल है, अभी आप देखो कुछ जगह तो लग गई है आग, है ना। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आग लग गई। कुछ जगह ये जेसीबी है, ये कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो करने लग गए। कुछ जमीन पे इन्होंने कर ली खेती। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो पेड़ हैं उनको काटना पड़ा। ठीक है, अब काटने के बाद जिस पे इन्होंने खेती की करी, कुछ साल बाद खेती करने के बाद इनफर्टाइल हो गई जमीन। क्योंकि जो भाई खेती में जो भी चीजें होती हैं, गेहूं मक्का चावल गन्ना जो भी बोता है, उनको सबको है ना न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो सारा धरती का जो न्यूट्रिशन है उस जगह का, वो हो गया खत्म। और वो हो गई इनफर्टाइल। यानी इनफर्टाइल जमीन वो होती है जिसमें कोई पेड़ पौधा उग नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल बंजर जिसको कहते हैं ना वो। तो ये 20 साल के आसपास टाइम था, जो 20 साल के अंदर अंदर इतना कुछ हुआ है। अब जो ये जो बचा कुचा जंगल आप देख रहे हो, ये जो अभी साइड में है जंगल, इसको भी आराम आराम से काटा जा रहा है। और इसका इफेक्ट तुम देख ही रहे हो, क्या इफेक्ट हो रखा है। कितनी गर्मी आजकल आपको जो फील हो रही है, बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ बहुत बुरी हो रखी है गर्मी के लिए। इसके रीज़न देखो क्या क्या है। इनको काटना जो पड़ता है ना पेड़ों को, उनके काटने के पीछे कुछ वजह है जिसको हम इसका अल्टरनेटिव अगर हम ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60% जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, अभी देखा ना हमने, जो कल्टीवेटेड जो फसल वगैरह होती है उनमें यूज़ होता है सबसे ज़्यादा ज़मीन। तो गाय है ना, गाय को पालते हैं तो इनके खाने के लिए जो चारा वारा होता है उसके लिए चाहिए। फिर जो मांस आदि का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी बहुत सारे पौधे की ही ज़रूरत होती है इनडायरेक्टली। क्योंकि जहाँ से वो मांस रिसोर्स हो रहा है, वो जानवर भी तो पेड़ वगैरह खा के, या जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि वेज में आती है, वो सब खा के वो बड़ा होता है, तभी तो उसका मांस बन पाता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी एक कॉज है। अब दूध दूध में आपको पता ही है, दूध और पनीर यहाँ पे हैं। तो दूध और पनीर में जो डेयरी उद्योग है उनमें भी काफ़ी जो गाय भैंस होती है उनके चारे वगैरह के लिए वो सब आए। तो सबसे ज़्यादा यही है 60%। इससे कब अगर हम आएंगे 30% में, तो 30% में क्या होता है, चॉकलेट बन रही है, बीन्स जो हैं, और ये चीज़ है, और ये जो कॉस्मेटिक आइटम है, और जो एडिबल या वेजिटेबल ऑयल होता है ये होता है। तो 30% जो जंगल कटने का रीज़न है वो इन्हीं का है। फिर 5% की भाई उनसे लकड़ी चाहिए, वुड हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, वुड हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद 5% जो है वो कटता है, जंगल में आग लगती है, रोड बना रहे हैं हम, शहरीकरण कर रहे हैं ना, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो उस वजह से तो ये है। अब इसका कुछ अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा कि अगर हम इस तरह से ही जंगल को काटते रहे तो एक टाइम यार ऐसा आएगा ही कि सब कुछ खत्म होगा। ये तो ये इस बात में कोई दोहराने वाली बात या कुछ दूसरी बात या कुछ कहने वाली बात नहीं है। एक टाइम ऐसा ही होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं। अब देखो कुछ इफ़ेक्ट हैं जो जब जंगल कम होता है तो ये इफ़ेक्ट बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी वो होता है ना, क्या नाम, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं। तो लाइट के उसमें ग्लूकोज बनता है जो कि पेड़ों का खाना होता है। CO2 को, अब CO2 और पानी का यूज़ करके लाइट तो आती है। फिर O2 जो है वो रिलीज होता है, जिस O2 को हम लोग इनहेल कर लेते हैं, जो हमारे लिए या जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये होता है। और जब ये नहीं होगा तो ये चीज़ कम होगी तो यार ऑक्सीजन भी कम होगी, ये तो ऑब्वियसली बात है। उससे फिर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। इसको यहाँ, इसको कहीं और रख लेते हैं, इसको अभी कट कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ये जो रेज आ रही हैं, इनकमिंग रेज, आप यहाँ पे देखो, ये धरती पे पड़ी, कुछ इमिटेड रेडिएशन बाहर निकला, लेकिन जंगल की वजह से जो है जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है,
जितनी भी रेडिएशन आ रहा है, क्योंकि धूप के साथ बहुत सारी रेडिएशन, बहुत सारी रेज भी आती हैं जो कि धरती में एब्जॉर्ब नहीं होती। अब ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होती, वैसी की वैसी जाती हैं और हमारा जो एक इन्वायरमेंट होता है, एक लेयर होती है, उसके अंदर ही होता है और रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ये सबसे मेन एक रीज़न है। तो अब आप देखोगे वाटर वेपोराइजेशन, इसमें क्या होता है, देखो एक तरफ जंगल है, एक तरफ है कम जंगल। ठीक है, बारिश देखो जंगल वाले इलाकों में ज़्यादा होगी। ठीक है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छे से नीचे जाएगा और उससे जो हमें जो पीने का पानी होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, वो हमें मिलेगा। लेकिन वहीं अगर जहाँ जंगल नहीं है वहाँ की बात करें तो पानी ज़्यादा ज़मीन में जा नहीं पाता, क्योंकि पेड़ पौधे ऊपर है नहीं, जितनी लाइट इनके ऊपर पड़ रही है वो सारा का सारा पानी चूस लेती है, सारा का सारा पानी की भाप बना देती है, क्योंकि पेड़ जो लाइट है उसको रोकते हैं पूरी की पूरी डायरेक्टली धरती पर पड़ने से। तो यार इसका भी एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो देखो इवेपराइजेशन होता है, जो ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है वो इस तरह से आता है, आराम आराम से, आराम आराम से। लेकिन देखो आ तो यहाँ यहाँ भी रहा है, इधर भी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जमीन सूखी है, कुछ ऊपर कुछ एक तरह का ये समझ सकते हैं ढकने के लिए कुछ है नहीं। तो जो भी सूरज की जो किरणें होंगी ना वो डायरेक्ट धरती का सारा पानी खींच लेंगी। इसकी वजह से जो है अपना जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। अब एक फ्लोरा एंड फौना कुछ है, ये देखते हैं हम क्या है। ठीक है, एक तरफ तो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है, जानवर है, देखो गंगा आ रही है, ये मतलब पानी है और जंगल है अच्छा खासा। इधर की तरफ देखो, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीसीज आ गई हैं जिनसे हमें जो हमें मतलब यूज़ में है उनको हमने रखा, बाकी जो हमारे यूज़ में नहीं होती ज़्यादा, जो कि जिनको हम यूज़ में ला भी नहीं सकते। अब जैसे ये गाय भैंस हैं, ये तो कुछ इस तरह से नहीं होती कि आदमी को मार दें या कुछ, लेकिन शेर वेर को पाल भी नहीं सकते हम, इन बंदर वगैरह को करेंगे क्या पाल के। तो बाकी इनके यूज़ में इनको पालने से सारी धरती जो है इनके लिए खाने की चीज़, इनके लिए बांधने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि अगर हम ऐसे जानवरों को रखेंगे, जंगल काटेंगे, तो दूसरे जो जानवर है वो तो कम होने ही हैं, कम क्या वो एक टाइम पे आके ख़त्म ही होने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है देखो, ये सारे इफेक्ट हैं जो एक तरफ होते हैं एक तरफ नहीं होते। चलो डिफोराइजेशन अराउंड द प्लेनेट चेक करते हैं एक बार। तो ये जो सबसे हल्का हिस्सा आप देख रहे हो, ये धरती घूम रही है, इसको रोकते हैं सबसे पहले रोटेशन को। तो रोटेशन रोक लिया हमने। अब देखो आप जो जहाँ पे सबसे हल्का हिस्सा है, ठीक है जी, ये है यहाँ पे क्लिक पहले सबको हटा देते हैं, खाली इसे ही देखते हैं। तो अब देखो आप जहाँ पे हल्का हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या है, 500 से 250, मतलब 500 से 2500 स्क्वायर किलोमीटर एक साल के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं। कितनी खतरनाक चीज़ है यार। देखो ये सब, ये अफ्रीका है पूरा, इंडिया है। इंडिया में तो बहुत कम जंगल हैं। अब देखो जो सबसे मतलब मीडियम में जो आता है यहाँ पे है, यहाँ पे म्यांमार वगैरह हैं ये सब, चाइना, चाइना इसके ऊपर है। तो यहाँ पे कट रहे हैं 2500 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर, जंगल काटे जा रहे हैं यार। कितनी कितनी खतरनाक बात है। यहीं नहीं खाली अफ्रीका भी, अफ्रीका में, अफ्रीका के भी कुछ रीजन्स हैं, देख लो आप, और यहाँ देख लो, देखो ठीक है ना, साउथ नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये यहाँ पे है ना, चिली जो देश है, ये जहाँ पे ब्राज़ील आते हैं, यहाँ पे बहुत, क्योंकि अमेज़न का जंगल है ना यहीं है, इधर ही। तो यहाँ पे भी काटे जा रहे हैं। और जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर, ये देखो यहाँ सब अमेज़न के जंगल हैं, ये सब काटे जा रहे हैं यार, क्या करें कुछ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ और कुछ बचेगा ही नहीं, तो यार करेंगे क्या। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारा चैनल लेके आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।